वेलकम बैक टू आर डिस्कशन ऑफ सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस। हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को कंसिडर किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमने अभी तक कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ा है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेस। कुछ केसेस में या फिर कुछ मैट्रिक के साथ वो सेम थे, कुछ में इक्विवेलेंट थे और कुछ में ऐसा था कि वो किसी स्पेशल कंडीशन के बाद ही हम कन्वर्जेंस की बात कर पा रहे थे। In this particular lecture, we are going to consider sequences of functions। और जब हम sequence of function की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरीके की कन्वर्जेंस आते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक का वेरिएशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि किसी मैट्रिक के साथ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करे या फिर यूनिफॉर्म को या फिर बोथ कन्वर्स को इम्प्लाई करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैट्रिक के साथ तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्स है बट पॉइंट वाइज या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्स नहीं हो। ओके, सो हमने फंक्शन से रिलेटेड तीन तरीके की मैट्रिक स्पेसेस की बात की थी, जहाँ पर हमने कंटिन्यूस फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन और कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन इस तरीके के फंक्शंस डिस्कस किए थे। ठीक है, सो लेट मी राइट some example so that we can understand the convergence of sequences of functions। ठीक है, this is our example examples 1.3.5 और इसके हम फर्स्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट आर सेट नॉन एम्प्टी सेट इज गिवन बाय C on AB, that is the set of all continuous function defined on closed interval AB। This is the space of all continuous functions on closed interval AB। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शंस है वेयर फंक्शंस कैन बी रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, दोनों तरीके की फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर दीज फंक्शंस वी आर डिफाइनिंग अ metric। डिफाइन the metric d as d of f comma z is equals to integration from a to b mod of f of x minus z of x, जो ये बताता है दोनों फंक्शंस के कर्व के बीच का एरिया हमें बताता है। ठीक है, dx for all f and z belongs to x। ठीक है, then show that the convergence in this metric does not imply point-wise convergence। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर डी गिवन है, इस डी के लिए हम कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे जो इस डी के लिए कन्वर्जेंट है, डी के साथ कन्वर्जेंट है। फिर हम ये बताएंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस की हम बात करें तो वहाँ पर D के साथ मैट्रिक में कन्वर्जेंट होने का मीनिंग ये नहीं है कि हमारा सीक्वेंस और फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी हो। ठीक है, सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन, एंड इन द सॉल्यूशन we will consider a particular example in which
the sequence of function will converge in metric but not pointwise. Okay, so let me write. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कि इस मेट्रिक के साथ कोई भी फंक्शन कब कन्वर्ज होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, सो a sequence, let me consider fn where n is greater than equals to 1 in x converges to f that is in x if and only if limit n tends to infinity d of fn comma f. This is the D matrix and that is nothing but the limit n tends to infinity integration from a to b of fn x minus f of x dx that is equals to 0. If we are having this, then this sequence will said to be converges to this function f. We have written the definition of convergence of sequence of functions. Now, to show that convergence, so that the convergence in metric does not imply pointwise converges, we consider the following example. ठीक है, so let a function is given by f of x is equals to 1 and this is true for all x in the closed interval 0 to 1. हमने क्लोज इंटरवल लिया और उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया. ऑफ कोर्स दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं एंड वी आर डिफाइनिंग एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स when 0 is less than equals to x less than equals to 1 by n and 1 when we have 1 by n strictly less than x less than equals to 1. ठीक है, इस वाली चॉइस के अंदर एफ एन एक्स और एफ एन एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है. For this interval 0 to 1 by n it is behaving like nx and from 1 by n to 1 it is behaving like 1. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखेंगे. सो यू कैन सी अगर हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए. ठीक है, लेट मी ड्रॉ ऑल वन. सपोज दिस इज आवर रियल नंबर सिस्टम. Okay, now we are choosing n equals to 1 and the interval is 0 comma 1. x की जो चॉइसेस है वो 0 से 1 से ही 0 से 1 तक हमारे पास आ सकती है. ठीक है, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f1x और वो कैसे दिखेगा. f1x विल बी x when we have 0 to x और going to the 1. तो हम कह रहे हैं 0 से suppose somewhere here we have the point, दिस इज द पॉइंट 1 comma 0. तो हम ये कह रहे हैं कि जो f1x है दैट लुक्स लाइक fx इक्वल्स टू x फंक्शन. ठीक है, एंड समवेयर सपोज दिस इज आवर पॉइंट 0 comma 1. सो आई कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज आवर f1 फंक्शन. ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है. दिस लुक्स लाइक f1 of x is equals to x और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है. x running from 0 to 1. Now what about 2.
सो इफ़ वी कम टू n इक्वल्स टू 2 तब हमें मिलेगा f2x और ये कैसा होगा 2x के जैसा काम करेगा और x की रेंज कहाँ से कहाँ होगी 0 से लेके x 1/2 तक। तो समवेयर यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। सो आई कैन से दिस पॉइंट इज 1/2 कोमा 0। तो अभी जो पॉइंट होगा वो 1/2 तक कैसे बिहेव कर रहा है f2x इज इक्वल टू 2x जैसा। सो इस पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये 2x जैसा है तो 0 जो भी वैल्यूज़ है उसको हमने डबल करना है। सो आई कैन से दिस लुक्स लाइक दिस पॉइंट। ओके, ये बात होगी 1/2 तक। फिर 1/2 से 1 तक ये कांस्टेंट फंक्शन है 1। सो आई कैन से दिस विल बी लाइक दिस। अगर आप n इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे, n इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा समवेयर 1/3। सो आई कैन से दिस पॉइंट इज 1/3 कोमा 0 और यहाँ तक जो फंक्शन है वो काम करेगा f3x इक्वल टू 3x टाइम, तो थ्राइस ऑफ ईच वैल्यूज। सो आई कैन से दिस विल लुक्स लाइक fx इक्वल्स टू 3x और 1/3 के बाद 1/3 से 1 तक ये काम करेगा 1 के जैसे। ठीक है, टिल द पॉइंट्स ऐसे हमें ये फंक्शंस मिलते जाएंगे। दिस इज f3, you can say this is our f2। okay, this f2 of x is 2x और ये काम कर रहा है 3x के जैसा। तो ये सारे फंक्शंस हमें मिलते जाएंगे। ऐसे ही n के लिए अगर आप बात करेंगे तो nx के लिए मिलता जाएगा और वो 1/n तक इस जैसा काम करेगा और बाद में ये 1 हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से दिखेंगे। वैसे क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, जहाँ पर हमने जो प्रूफ करना है कि कन्वर्जेंस इन मैट्रिक डज नॉट इम्प्लाई दी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, इसमें इसका कोई काम नहीं है। बट आप इसको देख सकें, विजुलाइज कर सकें कि ये फंक्शंस किस तरीके से, वो बस हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है।